बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़याम के मेहमान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शगुफ्ता खान, और मैं आप लोग के लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो आप लोग सबकी, मुझे पता था कि आप लोग चाहते भी यही थे, कोई ऐसा टॉपिक लाया जाए जो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट दिया जाए। तो आज का जो टॉपिक है, और जो हमारे पहले मैं मेहमान के साथ मिलवाती हूँ, फिर आप लोग के साथ अपना टॉपिक शेयर करती हूँ। आज हमारे जो मेहमान है, ही इज द ब्रिलियंट ऑफ, आप यकीन नहीं कर सकते, इनके लिए मेरे 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 पास अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं इनकी तारीफ में क्या बोलूं। सर मुझे तो नहीं मिले अल्फाज। प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट दीजिए, क्योंकि मुझे तो आपसे मिलकर बड़ी खुशी है, और मैं चाहूंगी कि आप इंट्रोडक्शन दें ताकि लोग भी आपको जान सकें। First of all, Shagufta, thank you very much for inviting me here. शकील अहमद मीर मेरा नाम है, लंदन में बेस्ड हूँ, यूके में, और एंटरप्रेन्योर हूँ, ऑथर हूँ, और आजकल मेरा एक पैशन है कि अपने पाकिस्तान के खास तौर पे जो नौजवान हैं उन बेचारों की हालत बहुत बुरी है। हालत बुरी इस हिसाब से है कि वो उनको एक सिस्टम में डाल दिया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आजकल बनता कोई नहीं नवाब, क्योंकि वो जो मेन स्किल्स हैं दुनिया सारी ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ जा रही है। और मैं यही सिखाता हूँ कि कितनी आसानी से 3 से 6 महीने के अंदर आप बिजनेस सीखकर, ऑनलाइन बिजनेस स्किल सीखकर आसानी से एक ठीक ठाक आमदन कमा सकते हो। यानी मैं टारगेट सेट करता हूँ कि आपको 6 महीने का टारगेट होना चाहिए 1 लाख पर मंथ। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है, फिर इससे आगे जहां और भी हैं। तो मैं यूईटी लाहौर से पढ़ा हूँ, बाय द वे, लाहौर से इंजीनियरिंग की थी, फिर ग्लासगो यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स की, फिर रिसर्च की एक डिग्री की स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी ग्लासगो से, फिर जॉब शुरू की, तरक्की करते करते डायरेक्टर लेवल पे पहुंचा, फिर करते करते फिर लंदन आया, फिर अपने बिजनेस स्टार्ट किए, तो अल्लाह ने कामयाबी दी है। तो अब मेरा मिशन है कि जो मैं सीक्रेट्स जानता हूँ, जो मैंने सीखा है खासतौर पे ऑनलाइन बिजनेस में, वो पूरे पाकिस्तान को सिखाऊं। और प्रोजेक्ट मैंने एक लॉन्च किया, मेगा सक्सेस पाकिस्तान, जिसका मकसद है कि फ्री में मैंने 2 साल में और मेरी टीम ने 20 लाख पाकिस्तानियों को ट्रेन करना है और उनको इस काबिल करना है कि वो अपने कामयाब बिजनेस चला रहे हो। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ है। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट ऑफ यू सर। सर हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। तो आप मुझे बताओ, ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने बेसिकली शुरुआत कैसे करें हम लोग, इसके बारे में बताइए प्लीज। देखिए, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले डिवाइड करता हूँ लोगों को, जो भी मेरे पास आते हैं सीखने के लिए, उनको डिवाइड करता हूँ 3 ग्रुप्स में। एक हो गए स्टूडेंट्स या जिनके पास जॉब नहीं है, जो जॉबलेस हैं। फिर प्रोफेशनल्स हैं, जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, यानी उनकी एक स्टेबल जॉब है, आमदन आ रही है, लेकिन उनको लगता है कि हमारे अंदर और बड़ा कुछ है, हम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो वो दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरा ग्रुप है जो पहले से ही बिजनेस में है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या कोई बिजनेस एक कामयाब है लेकिन वो और ज्यादा करना चाहते हैं। तो वो फिर डिपेंड करता है। अगर हम नौजवान स्टूडेंट या जॉबलेस हैं जो उनकी बात करें, तो उनको सबसे पहले स्किल्स सीखनी चाहिए। हमारा अलमिया ये है कि हम 16, 17, 20 साल लगा देते हैं यूनिवर्सिटी की एक डिग्री हासिल करने में, लेकिन एक भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, एक भी हमारा मॉड्यूल नहीं है जो हमें ये सिखाए कि बिजनेस कैसे करना और पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक है, बचपन में छोटा सा बच्चा होता है, उसको स्कूल में डाल देते हैं किस नियत से कि ये पढ़ेगा लिखेगा कामयाब हो जाएगा, और कामयाबी का मतलब क्या है कि वो बड़ा होके कमाने के काबिल हो जाएगा, अपनी अपनी फैमिली की देखभाल कर सकेगा। लेकिन एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जो ये बताए पैसा कैसे कमाना है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा कमाना अच्छा या बुरा है, लेकिन हमारी जरूरत है। ठीक है, पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता, लेकिन आपको गम जरूर देता है अगर आपके पास ना हो। तो एक हद तक पैसा आपको चाहिए होता है। तो ये चीजें अगर हम यूनिवर्सिटीज में सिखा दें, तो मेरा ये मानना है कि डिग्री लेने से पहले पहले जो एक बच्चा या एक स्टूडेंट है वो 1 लाख कमा रहा होगा। जब वो कमा रहा होगा फिर दिमाग भी खुलता है, फिर वो और बड़े बड़े काम करेगा। तो स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट ऑप्शंस हैं नौजवानों के लिए, वो हैं फ्रीलांसिंग से स्टार्ट होते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है, आसान सी जुबान में मैं कोशिश करूंगा। फ्रीलांसिंग ये होती है कि आप अपनी कोई सर्विस जो है, कोई भी आपकी कंप्यूटर स्किल है, जिस तरह लोगो डिजाइनिंग है, जिस तरह वेबसाइट डेवलपमेंट है, जिस तरह कंटेंट राइटिंग है, आप लिखने के माहिर हो, कोई भी आपके अंदर स्किल है, उसको आप डिजिटल स्किल में कन्वर्ट करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए पूरी दुनिया के लोगों को ऑफर कर सकते हो।
اور جس طرح فائبر ایک پلیٹ فارم ہے, وہاں جا کے آپ اپنی پروفائل بناؤ, وہاں لوگو ڈیزائننگ اور یہ سارے اسکلز آپ آفر کر سکتے ہو. اپ ورک ہے, اسی طرح کے 8-10 اور ویب سائٹس ہیں. تو یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. لیکن ہماری مینٹالٹی کا مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ ایک غلام بنا دیتے ہیں سسٹم کو, اسٹوڈنٹ کو, اور وہ 25-30 سال کے بھی ہو جاتے ہیں لیکن دماغی طور پر گرو نہیں کرتے, رسپانسبلٹی نہیں آتی, کیونکہ ہمارا فیملی کلچر ہے نا کہ چھوٹا 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 ہے. تو وہ 25-30 سال کا ہوتا ہے, زیادہ تر خفوش تب آتی ہے جب کسی اور شہر میں جا کے رہتے ہیں اور کام کرنا پڑتا ہے, پیسے کمانے پڑتے ہیں, پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں. تو فری لانسنگ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سارا کانفیڈنس آنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ 1 لاکھ کے لیول پہ پہنچ جب پھر دماغ کھلتا ہے, یار میں تو 10 لاکھ کما سکتا ہوں, میں تو اور جوائنٹ وینچر کر سکتا ہوں, بڑے بزنس کر سکتا ہوں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے بناتا ہوں پلانز, کہ زندگی کا اگر مقصد نہیں ہے تو زندگی بیکار ہے. تو میں کہتا ہوں کہ پہلے مجھے ایک پیج پہ لکھ کے دکھاؤ سب سے اوپر میں نے 5 سال میں کیا کرنا ہے. اور اگر چھوٹی موٹی بات نہیں کرنی, میں نے بڑا سٹار بننا, میں نے اگر پیسہ کمانا ہے, ملینئر بننا ہے, میں نے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے, میرے 10 لاکھ فالوورز ہوں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ 5 سال کا ٹارگیٹ ہے. پھر میں کہتا ہوں 2 لائنیں لکھو 6 مہینے کا ٹارگیٹ. وہ ٹارگیٹ کیا ہے جی, میں نے 1 مہینے میں 1 لاکھ کمانے کے قابل ہونا. پھر اس کے بعد آج سے ہم کام شروع کریں گے, چاہے وہ فری لانسنگ ہے, چاہے وہ ای کامرس ہے, چاہے افیلیٹ مارکیٹنگ ہے یا آن لائن بزنسز ہیں. تو ہم 10 سے 15 جو ٹاپ کے بزنسز ہیں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس وقت, وہ سارے سکھاتے ہیں. ڈپینڈنگ آن یور سچویشن آپ پھر وہ سٹارٹ کرتے ہو. پھر ہم ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی ہاتھ میں پکڑ کے کوشش کرتے ہیں کہ آپ سیدھی لائن میں چلتے رہو اور یہ اپنے مقاصد جو ہیں حاصل کرو. سر اس کے لیے اسٹارٹ کیسے لینا چاہیے؟ آن سائٹ لینا چاہیے, آن لائن شروعات اچھی کہ آن سائٹ اچھی ہے؟ اچھا, مجھے آپ کا کیا مطلب ہے, ٹریننگ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹریننگ کیسے لینی چاہیے؟ نہیں ٹریننگ نہیں, بزنس اگر ہم شروعات کریں, جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں اس کے لیے پیمنٹ بہت زیادہ ہمارے ہاتھ میں فائنینشلی طور پہ ہم اتنے طاقتور ہوں کہ تب شروع کریں. کچھ لوگوں کو یہ شروعات ہو جاتی کہ بھئی فائنینشلی طور پہ ہم اتنا ریڈی نہیں ہیں, ہم کیسے بزنس شروع کر سکیں. اور کچھ لوگ کا سمجھ نہیں آتی کہ اس کو شروع پھر کیسے کریں, کیا آیا ہم آن لائن شروع کریں یا آن سائٹ شروع کریں؟ نہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں بات کرتا ہوں زیادہ تر آن لائن بزنس کی, کیونکہ اگر آپ کا آف لائن میں یہ کرونا آیا نا, تو جو زیادہ تر آف لائن بزنسز تھے وہ بند ہونا شروع ہو گئے یا ان کی حالت بہت بری ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا بزنس ہی ایسا ہونا چاہیے جو دونوں طریقوں سے آپ کر سکو. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا ڈیپینڈ کرتا ہے. اب کیونکہ آپ نے اگر آن لائن کرنا ہے, آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے, جو بھی بزنس کرنے ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس چھوٹی موٹی اسکل ہونی چاہیے, تو وہ آپ سیکھتے ہیں, اس کے تھوڑی بہت ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے. تو اٹ ڈیپینڈز آن یور سچویشن. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو, فری لانسنگ بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہو. ہم نے کورس بنائے ہوئے ہیں کمپلیٹلی فری, لوگ چارج کرتے ہیں اچھے خاصے پیسے, کمپلیٹلی فری یوٹیوب پہ ڈالے ہوئے ہیں. جاؤ سیکھو, کام شروع کرو. پھر میں لائیو سیشن کرتا ہوں ہر 1 دن کا گیپ دے کے, وہاں لائیو پھر میں ان سے کوشچن لیتا ہوں, آرڈر ملا نہیں ملا, کیا ہوا. ٹاپ کے جو میرے دنیا سے ایکسپرٹس ہیں وہ میرے سیشنز میں آتے ہیں, وہ گائیڈنس دیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے تو وہ ہے. اگر فرض کریں کوئی عورت ہے گھر میں بیٹھی ہوئی, فیملی ہے اس کی, تو وہ اگر بزنس کرنا چاہے, مے بی ان کی ایجوکیشن اتنی نہیں ہے کہ وہ آن لائن کوئی کام کر سکیں, تو وہ کیا کر سکتی ہیں, وہ اپنے علاقے سے چھوٹا موٹا کوئی کام شروع کر سکتی ہیں. لیکن اب فرض کریں ایک چیز جو میں نے رات کو ایک کورس اپلوڈ کیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ فیس بک پہ آپ ایڈورٹائز کیسے کرتے ہو. تو اس میں پھر ایک لسٹ بنا رہا تھا کہ 25 کے قریب بزنسز آپ ڈفرنٹ سٹارٹ کر سکتے ہو جس میں انویسٹمنٹ نہیں ہے, بہت تھوڑی. وہ کیسے؟ مثلاً آپ کے علاقے میں, آپ کس شہر سے ہیں؟ ہم کراچی سے بات کر رہے ہیں. کراچی سے بات کر رہے ہیں. تو کراچی میں بھی یا جس شہر میں آپ, حیدرآباد رہتے ہیں, لاہور رہتے ہو, اسلام آباد, پنڈی, جہلم, جہاں بھی رہتے ہو, تو آپ کے علاقے میں کوئی ایسی جگہ ہوں گی جس طرح عورتوں کو کپڑوں کا بہت شوق ہوتا ہے, تو آپ کے آس پاس گھر کے پاس کہیں بڑی دکان ہوگی. آپ کیا کر سکتے ہو, اگر آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے, ان کے پاس جاؤ تو انہیں کہو کہ میں آپ کے کپڑے جو ہے نا سیل کرنے میں مدد کروں گی, لیکن اس میں سے مجھے پروفٹ دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ فرض کریں 5,000 کا سوٹ ہے, آپ 4,000 میں لیں اور 200 آپ کے شاید ایڈورٹائزنگ پہ لگیں, تو اور باقی 400-500 آپ کا پروفٹ. تو آپ کیا کرو گی, وہ جا کے ایک فیس بک پہ پیج بنایا, وہاں وہ ساری تصویریں لگانا شروع کر دیں. پھر بوسٹ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے وہ 1,000 یا 10,000 یا 1,00,000 عورتوں کے سامنے وہ لے کے آنی ہے پوسٹ. جب ان کے سامنے آئے گی تو وہ انٹرسٹ شو کریں گے,
और फिर आप क्या कर सकते हो कि वहां से ऑर्डर ले सकते हो, इधर से ऑर्डर पकड़ा, उधर से दुकान से जाके कपड़े उठाए, जाके डिलीवर करवा दिए, इस तरह से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो हजारों आइडियाज हैं। और उसके अलावा ऑप्शंस हैं, जिस तरह वो जोया साहब हैं, वो सिखाते हैं कि आप किस तरह साबुन की फैक्ट्री लगा सकते हो, सर्फ की फैक्ट्री लगा सकते हो। उनमें इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है। लेकिन स्टूडेंट को जो सबसे ज्यादा सूट करता है, क्योंकि सारी दुनिया, पाकिस्तान अभी पीछे है, लेकिन इसने भी वो मूव होना है 21st सेंचुरी में, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आना। सिर्फ आपको अगर एक डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप और कुछ ना सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीख जाओ, तो आप फेल नहीं होगे। और उसमें टाइम भी नहीं लगता, 1 महीने में 2 महीने में आप सब सीख जाते हो। तो बेस्ट ऑप्शन ऑनलाइन है। आप ऑफलाइन भी कर सकते हो ऑनलाइन स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए। ग्रेट सर, कुछ लोगों का ये सवाल था, मुझे आया था कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, हम प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, हम बेचना भी शुरू कर, मगर कंटेंट राइटिंग बहुत जरूरी होती है। जिन लोगों को कंटेंट राइटिंग में प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए क्या सोल्यूशन है फिर? देखिए, इसी के लिए मैं एक इकोसिस्टम बना रहा हूँ। इकोसिस्टम का क्या मतलब है? अब बहुत से हम ऐसे बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां फर्ज करें मैं यहाँ से ऑर्डर्स लेता हूँ, और पर मुझ में वो स्किल नहीं है, या लिखने वाली स्किल नहीं है, या लोगो बनाने वाली स्किल नहीं है। तो वो एक ग्रुप है, ग्रुप में जब 3000 बंदा है, उसमें से लोगो बनाने वाले भी हैं, उसमें लिखने वाले भी हैं, तो आप क्या करते हो? अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, पाकिस्तान में ट्रस्ट की कमी है, लेकिन जॉइंट वेंचर्स करते हो। जॉइंट वेंचर्स क्या मतलब होता है कि फर्ज करें आप लोगो बड़ा अच्छा बनाती हैं, मुझे बेचना आता है, मैं आपसे बात करता हूँ कि क्यों ना मिलके काम करें, मैं ऑर्डर्स लूंगा, आप बनाती जाएं, तो जो प्रॉफिट होगा हम आधा आधा कर लेंगे। तो आपको वो बात पसंद आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह आप करते हो। आप बल्कि अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो फाइवर से ही चीजें लेके फाइवर पे ही बेच सकते हो, या फाइवर से चीजें लेके फेसबुक पे बेच सकते हो। तो अभी मेरा एक सेशन था 1 हफ्ता पहले, जहां मैंने बात की कि 10 लाख पर मंथ का बिजनेस आप कैसे ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। और वो सारा बिजनेस आइडिया यही था कि आपने गूगल पे, फेसबुक पे एड्स लगाने हैं कि हम ये सर्विसेज देते हैं, उससे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, बड़े ऑर्डर्स। तो वो आप $100 की कोई चीज बेच रहे हो, आपने बनवानी $10 में या फाइवर से। तो अगर आपकी स्किल नहीं है, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो आप बड़े जबरदस्त किस्म के बिजनेस शुरू कर सकते हो। जो स्किल आपको चाहिए वो किसी से जॉइंट वेंचर कर लो। आपके मोहल्ले में, फर्ज करें आप हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं हो, आपके मोहल्ले में लोग होंगे जो लोगो डिजाइनिंग करते हैं, जो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, आपके दोस्तों में शायद कोई ऐसा बंदा हो, उससे बात करो कि मिलके काम करते हैं और काम शुरू करो। ग्रेट। अच्छा सर, ये फाइवर्स का नाम कुछ लोगों के लिए बिल्कुल अननोन है, लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं, इसके हवाले से प्लीज बताइए, ताकि लोगों को फाइवर, क्योंकि आजकल बड़ा ट्रेंड हुआ है फाइवर कि इससे भी लोग काफी इन्वेस्टमेंट का, मतलब कि बगैर इन्वेस्टमेंट के कमा रहे हैं। तो प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। अच्छा, फॉर्म है, एक वेबसाइट है जहां पर मेरे जैसे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जब उनको कोई चीज सर्विस चाहिए होती है, जैसे फर्ज करें जी मैं एक नई कंपनी बनाऊं, मुझे लोगो चाहिए होगा, मुझे अपना विजिटिंग कार्ड चाहिए होगा, जो बिजनेस कार्ड होता है, मुझे हो सकता है मैं अपनी वेबसाइट चाहिए हो। तो ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा फिर? अगर मैंने वो सस्ते में और अच्छी बनवानी है, तो मैं जाऊंगा एक वेबसाइट, उसको कहते हैं fiverr.com। ठीक है, वहां जाके मैं सर्च करूंगा कि मैंने लोगो बनाना है। तो जब मैं लोगों को सर्च करूंगा, तो नीचे बहुत सारी ऑफर्स आ जाएंगे जो स्टूडेंट्स ने या जो फ्रीलांसर्स हैं उन्होंने लगाई हुई है कि मैं आपको $5 का जबरदस्त लोगो बना के दूंगा, मैं $10 में आपको ये करके दूंगा, फिर $100 में आपको वेबसाइट बना के दूंगा। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है। तो वो जो ऑफर्स लगाते हैं लोग, वो है फ्रीलांसर्स। तो फाइवर पे 2 किस्म के लोग आते हैं। तो एक मार्केट प्लेस है, इसी तरह समझ, जैसा सुपर स्टोर होता है ना, जिसमें हर चीज मिलती है। आप दुकान के अंदर जाते हो, उसमें दूध भी है, उसमें दही भी है, उसमें स्वीट्स भी हैं, कपड़े भी हैं, सब कुछ मौजूद है। बस यही समझ लें कि उसी तरह का एक ऑनलाइन स्टोर है, लेकिन वो सर्विसेज के लिए है। तो उसमें 2 किस्म के लोग होते हैं, एक खरीदने वाले सर्विसेज मेरे जैसे लोग, और एक बेचने वाले सर्विस फ्रीलांसर्स, स्टूडेंट्स। तो आप क्या करते हो? सिर्फ अपनी एक स्किल डेवलप की, लोगो डिजाइनिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, जो भी, वो 1 महीना भी नहीं लगता, या डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीखी, फिर जाके अपनी ऑफर्स बनाते हो कि मैं $5 में आपको ये वाली सर्विस दूंगा, मैं $50 में आपका फेसबुक पेज बनाऊंगा, उसको मैनेज करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मेरे जैसा बंदा जब जाएगा, सर्च करेगा, आप सामने आते हो, तो मैं क्लिक करके ऑर्डर करूंगा, और जब आप ऑर्डर डिलीवर करते हो 2-3 दिनों में, आपको $50 या जो भी प्राइस थी उसकी वो मिल जाएगी। तो ये है फाइवर। फाइवर एक वेबसाइट है, इसी तरह की एक अपवर्क है, इसी तरह की पीपल पर आवर है, इसी तरह की freelance.com है,
गुरु है और बेशुमार वेबसाइट्स हैं। तो ये सारे जो है प्लेटफॉर्म्स हैं आपको आपका काम शुरू करने का मौका देते हैं। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है। कुछ लोगों ने ये सवाल किया मुझसे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को मिसाल के तौर पर शॉप पे, अक्सर लोग शॉप पे हम जाते हैं कि हम आपके काम को मजीद हम बढ़ाएंगे, आप प्लीज कोऑर्डिनेशन हमारे से, मगर लोग इस बात से डरते हैं और वो लोग कहते हैं हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के साथ ट्रस्ट करते हैं जिन लोग से पहले से काम हो रहा है। तो नए लोग कैसे शुरू उनके साथ ऐसा कोऑर्डिनेशन हो जाए कि वो मान जाए, उनको काम देने लग जाए? इसके नहीं, लिए आप क्या? पार्टनरशिप्स की बात कर रही हैं या आप ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने की बात कर रही हैं? ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने के लिए और यही शॉप और पार्टनरशिप दोनों बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं दोनों देखिए, ट्रस्ट का मसला पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मसला ये है कि हम दो नंबरी बड़ी करते हैं। दो नंबरी मतलब ऑनलाइन सिस्टम चलना शुरू हुआ पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया वो लीगल बिजनेसेस करके पैसे कमा रही है। हमारे पाकिस्तानी जो कुछ होते हैं वो गंदे अंडे, वो क्या करते हैं कि दो नंबरी शुरू कर देते हैं, पैसे मारने शुरू कर दिए, उल्टी उल्टी स्कीमें शुरू कर दी। तो इससे हमें निकलना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले अवेयरनेस कैंपेन शुरू की है कि ऑनलाइन बिजनेस इतनी जबरदस्त चीज है, जो आप अगर करोड़पति बनना चाहते हो तो इससे ज्यादा अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है करोड़पति बनने के लिए। लेकिन दो नंबरी और एक नंबरी में फर्क है। दो नंबरी में और एक नंबरी में यह फर्क है कि कोई आपको कहता है कि मैं आपको, आप मुझे 1 लाख दें, मैं आपको 50 लाख वापस दूंगा या 4 लाख वापस दूंगा 2 दिनों में। सीधी सी दो नंबरी है, कोई चक्कर नहीं, इस तरह की कोई चीज नहीं होती। ऑनलाइन बिजनेस में आप जिस तरह फिजिकल जाते हो, जिस तरह आप काम करते होंगे, कहीं आप एक बिजनेस में जाते हो वहां काम करते हो, इसी तरह ऑनलाइन में आपको किसी जगह जाकर, किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर, या आप अपनी दुकान खोलते हो ऑनलाइन या अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू करते हो, तो उसमें कोई चक्कर नहीं है। वो लोग जो ट्रस्ट नहीं करते वो सिर्फ पाकिस्तान में है। अगर आपने सर्विसेज पाकिस्तान में बेचनी है ना, आपने कपड़े बेचने हैं वगैरह वगैरह, तो लोगों को डर होगा कि पता नहीं ये डिलीवर भी करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ जब आप यूके में करते हो, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑनलाइन आपको ताकत देता है कि वो जो 6 बिलियन 7 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया के, उन तक पहुंच सकते हो। तो वो ये क्वेश्चन नहीं करते। वो इसीलिए फाइवर प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, वो ये नहीं देखता कि ये पाकिस्तान से है, ये इंडिया से, ये बांग्लादेश से, या अमेरिका से है। वो सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। और सीधी सी बात, अगर आपने दो नंबरी की यानी पैसे ले लिए, ऑर्डर ना जमा कराया, वो आपकी प्रोफाइल बंद कर देंगे। तो आप ये ना करो तो नहीं बंद होगा। तो ऑनलाइन इसलिए मैं कहता हूँ जो मैं सिखाता हूँ वो सारा लीगल, वो पूरी दुनिया लाखों करोड़ों कमा रहे हैं लोग आपके मोहल्ले में होंगे, आपके शहर में होंगे जो बेशुमार ये कमाते हैं। तो उसमें ये दो नंबरी का कोई चक्कर नहीं। जो पार्टनरशिप्स की बात आती है कि मिलके काम करें, उसमें मसला है क्योंकि हम में ट्रस्ट नहीं है। हम थोड़े से अंदर से खुद दो नंबर होते हैं और फिर अगला भी थोड़ा सा दो नंबर हो तो फिर ट्रस्ट नहीं हो पाता। तो उसके लिए इसीलिए हो सकता है कि आप एक, इसलिए मैं ये एक ग्रुप बनाया मैंने कि जहां लोग एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकें, फिर मेरी सुपरविजन हो, मेरी टीम की सुपरविजन हो, क्वालिटी के बंदे हम ऊपर लेके आए। अब मैंने एक एडमिन की टीम बनाई है जो रोज एक्सपैंड होती रहती है। एडमिन की टीम है जो दूसरों को हेल्प करते हैं, जो मुझसे डायरेक्ट ट्रेनिंग लेते हैं। तो अब लोगों को पता है उनके साथ अगर कोई पार्टनरशिप करेंगे या कोई मिलके काम करेंगे तो क्वालिटी का काम मिलेगा। तो बेहतर ये है, फर्ज करें इसी किस्म के किसी ग्रुप का हिस्सा बने अगर आपने पार्टनरशिप्स करनी है। अगर आपने क्या कहते हैं आपको ये मसला नहीं कर सकते तो आप क्या करो, अपने मोहल्ले से शुरू करो। जानने वाले होंगे, पप्पू होगा कोई बैठा हुआ लड़का जो लोगो बनाता है या ऑनलाइन मार्केटिंग आती है, आपके चाचे के ताए का बेटा या जो भी है, उससे जाके पार्टनरशिप करो। अपने दोस्त से पूछो, किसी से, उससे पार्टनरशिप, अपनी सहेली से, वहां से शुरू करो। अगर ट्रस्ट का इश्यू है तो वो रास्ते निकल आते हैं। एक दफा वो कहते हैं दिल होना चाहिए जवान। तो बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन मसला पाकिस्तान में ये है कि अवेयरनेस नहीं है। खास तौर पे क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा, जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चा 25 साल का भी होके वो जवान नहीं होता मेंटली, तो वालिदैन फैसला करते हैं क्या होना यानी क्या नहीं होना। और वालिदैन को मसला ये है कि ऑनलाइन चीजों का कुछ पता ही नहीं, और उनके सामने अगर कोई ऑनलाइन बात करे, ऑनलाइन बिजनेस का, वो कहेंगे नहीं है, फ्रॉड है।
सर हमारे पयाम का जो प्लेटफॉर्म है वो इसीलिए यूथ के लिए ताकि लोगों में अवेयरनेस हो जाए, और पयाम का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में हर जगह हर पाकिस्तानी एक पब्लिश हो जाए और हर पाकिस्तानी जो यूथ है वो आगे बढ़ जाए। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से इंशाल्लाह हर पाकिस्तानी जो आज का नौजवान है वो कामयाब जरूर होगा, और आप लोग का साथ जो आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। अच्छा सर, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर हैं, जैसे कि अभी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं वन बाय वन कुछ लोग आपके सेशन जो लोग देख रहे हैं और काफी तारीफ कर रहे हैं हम, क्योंकि उनको नॉलेज मिल रहा है इस सेशन के तवज्जुह से। जी सर, मैं ये कहूंगी सर, नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने बताया कि हम फ्री ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, तो इसके लिए बेसिकली सर मुझे ये बताइएगा कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल एक लेडीज है और एक जेंट्स है, मिलकर काम करना चाह रहे हैं, मगर उनके पास जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं, वो सबसे पहले बेसिक से क्या टेक्नोलॉजी सीखना शुरू करें? वो मोबाइल से सीखे, क्या करें? देखिए, अगर फर्ज करें आपने कोई स्कैंडल नया आया हुआ हो और वीडियो ना मिल रही हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने 2 दिनों के अंदर, 1 दिन के अंदर वो ढूंढ लेनी है कहीं ना कहीं से, क्योंकि आपने वो ढूंढनी थी, वो दिली ख्वाहिश थी। इसी तरह जब ये ख्वाहिश होती है कि मैंने सीखना है, जो मर्जी हो मैंने सीखना है, तो रास्ते निकल आते हैं। जिस तरह टिकटॉक पे सारी कौम चढ़ी हुई है वो सिर्फ शुगल मेले के लिए। शुगल मेले का टाइम होना चाहिए, लेकिन अगर आप 18 घंटे शुगल मेला कर रहे हो और 1 घंटे या 5 मिनट खाली कामयाबी के बारे में सोचते हो, तो फिर वो शुगल मेला ही होना ना, कामयाबी नहीं होनी। तो यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है, हर तरह की इंफॉर्मेशन है। गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, उस पे हर तरह की इंफॉर्मेशन है। मेरे जैसे बेशुमार लोग पाकिस्तान में लगे हुए हैं, जो जिस तरह आपका प्लेटफॉर्म है अवेयरनेस दे रहा है, मैं चीख चीख के कह रहा हूँ कि ये कोर्स जो मैंने 8-10 इकट्ठे किए हैं, ये आपको 1.5 लाख 2 लाख में भी कोई नहीं देगा, मैं फ्री में दे रहा हूँ। आके यूट्यूब पे देखो कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप बच्चों की तरह समझाया हुआ है। फिर डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है वो समझाया है। फिर ग्रुप में आओ, आपके बचगाना जो क्वेश्चन होंगे उनका भी हम खुले दिल से जवाब देंगे। तो जगह बहुत है, बहुत से लोग सिखा भी रहे हैं, लेकिन कई दफा वो गाइडेंस का या पता नहीं चलता, तो अवेयरनेस आस्ता आस्ता आती है। तो अगर आपने सीखना है, सबसे पहला जरिया आपके पास है यूट्यूब। मोबाइल फोन तो है ना आपके पास, या औरतों के पास होता है। तो जब थोड़ा सा टाइम मिले, मतलब 17-18 घंटे ड्रामा देखने के दरमियान में थोड़ा सा जब टाइम मिले, उस लोग यूट्यूब खोल लें। सॉरी, मैं थोड़ा सार्कास्टिक बन रहा हूँ। अच्छा, वो उर्दू में कहते हैं तंजिया, बड़ा अजीब सा लगता है। इंग्लिश में हम कहते हैं सार्कास्टिक, वो बड़ा मजा आता है, लोग यहाँ एंजॉय करते हैं। एनीवे, जी जी। तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब से शुरू करो, या हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, या हमारे जैसे मेरे जैसा कोई और बंदा है वो सिखा रहा है, उससे सीखो। तो यूट्यूब पे आप जाके सर्च करो जी फ्रीलांसिंग क्या होती है। फर्ज करें किसी ने फ्रीलांसिंग सीखनी है, किसी ने ये सीखना है जी मैं ऑनलाइन फेसबुक पे स्टोर बनाना, वो कैसे बनाते हैं। तो उर्दू में, देसी जुबान में लोगों ने बेशुमार वीडियोस लगाई हुई हैं। वहां से क्या होगा कि आपको नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा। जो नेक्स्ट आप करोगे, फिर आपको प्रॉपर देखते हो कि मुझे गाइडेंस चाहिए, या मैंने किस ग्रुप का हिस्सा बनना है, कहाँ पे जाना है। और वहां से फिर, जिस तरह मैं बार बार ग्रुप का नाम ले रहा हूँ, आपका प्लेटफॉर्म है और बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो। वहां लोगों से क्वेश्चन करो, यार मैं बिल्कुल जीरो हूँ इस मामले में, पर मैंने सीखना है, कहाँ से शुरू करूँ। ग्रेट। तो वो क्या करेंगे, वो आपको बताएंगे जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, मुझे लग रहा है कोई मसला हो रहा है, क्योंकि लैग आ। सर एक सवाल आया है मेरे पास। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा सर, एक मेरे पास सवाल आया पर कि आपने खुद कैसे स्टार्ट किया? अभी आप भी एक बिजनेसमैन हो माशाल्लाह से, तो आपने वो कह रहे हैं कि आपने कैसे स्टार्ट लिया, आपने आया कैसे स्टार्ट लिया और उसको कहाँ तक लेकर गए हो आपके ख्याल में? तो प्लीज अपने बारे में जरा बताइएगा। देखिए, मैं वो बचपन से ही जरा क्या कहते हैं, आजाद ख्याल बंदा था, और बेचैन रूह जिस तरह नहीं होती, यानी किसी भी चीज में सुकून नहीं आना। वो तालीमी निजाम पे मैं कुड़ता रहता था कि ये कैसा तालीमी निजाम है। डिग्री भी कर ली, इंजीनियर घर वाले कहते थे बनो, बन भी गया। यूके में आके जी जाके यूके में जाके सेटल होना, वो भी आके हो गया। तो
जो मेन मेरी सोच थी, मुझे सुकून नहीं कभी भी आया, यानी बड़ी जबरदस्त मैनेजर, टॉप मैनेजर की जॉब थी, लेकिन सुकून नहीं था जिंदगी में। तो वो सुकून इसलिए नहीं था कि हर इंसान के अंदर एक पैशन होता है, जब तक आप उस पर काम ना करो आपको सुकून नहीं मिलता। मेरा मानना यह है कि अल्लाह ताला ने कोई ना कोई आपको एक स्पेशल चीज दी हुई है, उसको जब तक बाहर नहीं निकालोगे, उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, सुकून नहीं आना जिंदगी में। तो मेरे पे एक फेज आया था जब जॉब अच्छी थी, बीवी बच्चे सब कुछ, लेकिन सुकून नहीं था। तो वो मैंने फिर रिसर्च की, 3 साल लगाए उस पे कि ये है क्या चीज। तो वहां से मुझे पता चला कि मैं ये कुछ करना चाहता हूँ, मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि जिंदगी में कामयाब कैसे होना है, मैं बड़े बड़े बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तो वहां से फिर मैंने जॉब को टाटा किया और फिर अपने बिजनेस स्टार्ट किए। शुरू में मुश्किल भी हुई, लेकिन सीखता गया, हिम्मत नहीं हारी, और अब अल्लाह का शुक्र है कि लेफ्ट राइट एंड सेंटर लोगों के साथ, टॉप की दुनिया के जो गोरे गोरियां अपने सारे हैं, उनके साथ मेरी पार्टनरशिप्स हैं, अपने बिजनेसेस हैं। और बस एक चीज है, हिम्मत ना हारो, अपने आप को पहचानो कि टैलेंट क्या है और मैंने करना ही करना है। यार सबको मैं आसान सी मिसाल देता हूँ, बचपन में जब आप किसी टॉय के पीछे पड़ जाते थे कि मैंने ये लेना है, लित्तर भी पड़ते थे अम्मी अब्बू से कि नहीं देंगे, लेकिन आप पड़े रहे पीछे तो फिर आपको मिलता है। इसी तरह बिजनेस का हिसाब है, इसी तरह जिंदगी में कुछ भी चाहिए, उसके पीछे एक दफा पड़ जाओ तो वो मिलता है। सिर्फ हमारा मसला ये है, खास तौर पे ऑनलाइन बिजनेस की जब बात होती है, तो लोग ये समझते हैं कि मैंने कोई मशीन लगी हुई है, इधर से 1 रुपया डालना, उधर से 1000 निकल आना है। वो तीसरे दिन कहते हैं मुझे पैसे वापस मिल जाएं वरना ये सही नहीं है। तो थोड़ा सा सब्र। अब मैं अगर किसी को गारंटी, मैं अभी आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैं गाइडलाइन दूं, आपको मैं ट्रेनिंग दूं, मैं गारंटी के साथ करता हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर आप 1 लाख कमा रही होंगी कम से कम। ठीक है, अब ये एक तरफ ऑप्शन है आपके पास। दूसरी तरफ ये है कि आप दोबारा बच्ची बने और वो 16 साल 17 साल जो है यूनिवर्सिटी में लगाएं, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि जॉब 25,000 वाली मिलनी है या नहीं मिलनी। आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सही कहा। आपके ऑप्शन की तरफ मैं आ रही हूँ कि हम पहले ही नेगेटिव सोचने लगे थे, पॉजिटिव नहीं सोचते। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। यही मैं कह रहा हूँ कि अब होता ही है। अब मैं भी ये चीजें फेस कर रहा हूँ कि वो सारा मैंने अवेयरनेस बनाई, बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन कर, मैंने थोड़े लोग ज्वाइन करवाने थे क्योंकि मेरा 2 मिलियन का टारगेट है, 20 लाख का। तो मैंने कुछ लोग ट्रेन करके फिर उनके जरिए ये सारा पाकिस्तान में फैलाना। तो लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं जब सुनते हैं 10 लाख पर मंथ, 1 लाख महीना, 50,000 पर मंथ, तो वो खिंचे चले आते हैं। फिर मैं उनको बताता हूँ ये जाके चीजें करो, आपने दिल में ये करना है, 2 घंटे ये करना है, 3 घंटे ये करना है, ये करते रहो, 6 महीने में तुम 1 लाख के लेवल पे। वो कोई नहीं करता, यानी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा बटन हो जो सिर्फ वो दबाएं। तो मैं बड़ा इस मामले में खुला डुला, मैंने जैसे कि आपके साथ बात की कि बकवास है सब कि हुकूमत हमें आगे नहीं आने देती है, अमेरिका साजिशें कर रहा है और सिस्टम हमें आगे नहीं निकलने देता। हम खुद नहीं करना चाहते, जो करना चाहता है मोहल्ले में रह रहा है, गांव से बेशुमार हमारे मिसालें मौजूद हैं। बहुत बड़ा मिलियनेयर बिलियनेयर बना है, उसने फिर पैसे कमाए। वो एक चीज मुझे ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान का जो पैसा जिसके पास है उसको समझते हैं बड़ा बुरा इंसान, वो ज्यादा 2 नंबरी करते हैं ना। लेकिन ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कोई चक्कर नहीं है। वहां यहाँ जो, क्योंकि काम ही सारा साफ सुथरा, तो लोग जो मिलियनर्स बनते हैं, मैंने मतलब 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि मैंने कहा मैंने जो मिलियनर्स है ना उनको मैंने पहचानना है कि ये कैसा सोचते हैं, इनका दिमाग कैसा। हम समझते हैं कि ये 2 नंबर होते हैं, सारे बुरे होते हैं। तो मैंने को 100 से ऊपर लोगों के इंटरव्यूज किए, 100 से ऊपर लोगों के, जाके फिर उनका जाना, फिर वो सारा चीजें इकट्ठी की कि उनकी कौन सी आदतें हैं, और उनमें से 99% जबरदस्त किस्म के लोग हैं जो लाखों करोड़ों गरीबों को भी दे रहे हैं, अपनी जबरदस्त किस्म की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, एक आध बंदा कोई 2 नंबर भी निकलता है। तो वहां से मुझे समझ आई यार ये तो हमारा दिमागी प्रॉब्लम है। जब तक आप ये समझते रहोगे कि सिस्टम नहीं हमें कुछ करने देता, जब तक आप ये समझते हो कि लोग साजिशें करते हैं, आपको लोग नहीं आने देते, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। जिस दिन आपने फैसला कर लिया, एक पेज किसका प्लान है, जो भी लोग देख रहे हैं या देखेंगे, आप मुझे बताएं किसका एक पेज का प्लान है कि मैंने 6 महीने के अंदर ये वाली चीज हासिल करनी है? किसी का भी नहीं होगा। अगर आपका प्लान ही नहीं है तो कैसे हासिल करोगे? एक प्लान बनाओ, डट जाओ कि मैंने हासिल करना है, 6 महीने में हासिल कर सकते हो। दैट्स द सिंपल थिंग आई वांट टू से। बहुत अच्छी बात की सर, ये तो आपने जबरदस्त बात की कि हम लोग ना पहले से ही नेगेटिव सोच लेते हैं कि पता नहीं ये हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। मगर यही कि सर मैंने यही कहा कि पाकिस्तानियों में आप यकीन माने हर दिमाग में ये सब कुछ है, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। और हम और आप मिलकर
ये इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि सब में अवेयरनेस होगा और हम भी बाकी ममालिक की तरह एक कामयाब बनेंगे और पाकिस्तानी नंबर 1 पाकिस्तानी कहलाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, पाकिस्तान में वो 2 नंबरी करने के लिए बड़ा जबरदस्त किस्म का टैलेंट चाहिए होता है। बाय द वे टैलेंट बहुत है, टैलेंट हद से ज्यादा मौजूद है, सिर्फ गाइडेंस नहीं है। और आपकी हमारी यही कोशिश है कि गाइडेंस दी जाए, कि इनको सही रास्ते पे चढ़ाया जाए। और एक दफा चढ़ गए तो ये ऐसे लोग हैं कि वो आपने 100 मिसालें देखी होंगी मीडिया में क्या कुछ करते हैं, तो ये बड़े जबरदस्त बहुत बड़े लेवल पे कामयाब हो सकते हैं। एक तो दिमाग को बड़ा करो कि मैंने जिंदगी में क्या करना है, मकसद बनाओ। वो वालिदैन पे रिलाई करना छोड़ दो कि अब्बे ने डिसाइड कर दिया न डॉक्टर बनना है, न इंजीनियर बनना है, न अकाउंटेंट बनना है। खुद डिसाइड करो मैंने जिंदगी में क्या हासिल करना है, उसके लिए निकलो तो कामयाबी जरूर मिलेगी। और फिर गाइडेंस बेशुमार मौजूद है, सिर्फ तलाश करने की बात है। हाँ, अगर आपने ड्रामे देखने हैं सारा दिन, अगर आपने टिकटॉक पे मजे करने हैं, आपने स्कैंडल वाली जो है वो क्या कहते हैं वीडियोस ढूंढनी है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करनी है, तो फिर वो जिंदगी वही कुछ मिलता है ना, जो आप whatever you give you get back। जो कुछ आप देते हो वही वापस मिलता है। अगर आपकी नेगेटिव सोच आपके दिमाग से बाहर आ रही है, आपको नेगेटिव दुनिया मिलेगी जवाब में। जब आपकी सोच चेंज होती है तो फिर दुनिया आपकी जिंदगी, मैं कहता हूँ और कुछ ना करो, अपनी फेसबुक प्रोफाइल सबकी है ना, लेकिन उसे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जो जहान के हमने गंद डाला हुआ, दोस्त यार बनाए हुए हैं, ऐसा सिर्फ ये करो। आप लोग इंटरव्यू करते हो शगुफ्ता जिस तरह आप कर रहे हो, आपने ये करना है जी, मैं टॉप के बंदे हैं जो अपने इलाके में, या जो भी टारगेट है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड दोस्त बनाना शुरू कर दो। 100 रिक्वेस्ट भेजोगे, उसमें से 10-12 तो एक्सेप्ट करेंगे। जब 10-12 एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर बाकी लोग देखेंगे म्यूचुअल फ्रेंड है, वो एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो करते करते आप 5000 दोस्त बना सकते हो। आप सिर्फ 5000 दोस्त अच्छे बना लो तो 10 लाख पर मंथ वाला कोई चक्कर नहीं, क्योंकि उसमें आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, उसमें ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आप बिजनेस सीख सकते हो, उनमें से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। सिर्फ यानी एक फेसबुक प्रोफाइल पे अपनी थिंकिंग चेंज करके सही वाले दोस्त बना लो तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। इतनी छोटी बात है, लेकिन सबको अब बात बड़ी पसंद आएगी, शायद तालियां भी मारे, लेकिन मैं कहूँ जाके करो तो करेंगे नहीं, तो जो वो करेगा वो कामयाब होगा। सो सिंपल इज दैट। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे पढ़िएगा, एक सवाल आया है, प्लीज आप उसको पढ़ के जवाब दीजिए। Okay, what do you think, where is gap for realistic I think mapping and dreaming ideas in youngsters approach in Pakistan? इनका सही तरह सवाल मुझे नहीं समझ आया। मेरे में ये कहना चाह रहे हैं कि रियलिस्टिक मैपिंग एंड ड्रीमिंग आइडियाज, के वो जो लोग बड़ी सोच होती है कि हमने कुछ बड़ा करना है और फिर उसके वो रियलिस्टिक नहीं होता। रियलिस्टिक आई ऑलवेज से कि बड़ा ख्वाब होना चाहिए। 5 साल का जो आपका ख्वाब है ना, वो बहुत बड़ा होना चाहिए कि मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मैंने मिलियनर बनना है, मैंने 1 लाख लोगों को ट्रेन करना है, मैंने पाकिस्तान में किसी शहर की हालत बदलनी है। इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म टारगेट है। मसला ये नहीं है कि टारगेट सही नहीं होते, मसला ये है कि टारगेट है ही नहीं है। एक दफा टारगेट बन जाए तो, और दूसरा हम रिलाई करते हैं, हमारी पूरी सोसाइटी की गुलामाना सोच है कि कोई हमारे लिए करेगा, हुकूमत हमारे लिए करेगी, वालिदैन हमारे लिए करेंगे, चाचा हमारा अमीर है वो हमारे लिए कुछ करेगा, या लोकल गवर्नमेंट कुछ करेगी, पुलिस हमारे लिए कुछ करेगी। किसी ने कुछ नहीं करना, आपने करना है। ये जब सोच आ जाती है, खुद प्लान बनाओ। आप सब तजर्बा कर लें, कोई 1 महीने का छोटा सा प्लान बनाओ, आम सी चीज, ठीक है, कि मैंने ये चीज करनी है, उस पर डट जाओ, करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। और फिर एक चीज ये होती है कि लोग कहते हैं यार मोटिवेशन नहीं रहती, यानी नया साल शुरू होता है तो अगले कहते हैं मैंने अपना वेट लूज करना है, ये मोटिवेशन आती है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, मोटिवेशन आती है, मैंने फलानी चीज सीखनी है, उससे बिजनेस शुरू करना है। 4 दिन गुजरते हैं, वो मोटिवेशन जो है वो ठुस कर जाती है, आप बंद कर देते हो काम करना। मैं ये सिखाता हूँ कि एक दफा आपने डिसाइड कर लिया ना कि मैंने ये करना, फ्रीलांसिंग के जरिए 1 लाख कमाना है, तीसरे चौथे दिन नेचुरली ये हमारे जिस्म का जो इमोशंस होते हैं, जो ख्यालात आते हैं, इनका मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, न्यूरो साइंस पे मैंने रिसर्च की हुई है। वो ऑटोमेटिक एक सिस्टम होता है जो बचपन की तरबियत हुई है ना, उसकी वजह से हमें ये इमोशंस बार बार ऊपर आते हैं, नेगेटिव सोचें ऊपर आती हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि पागल है वो जो ये कहता है कि मैंने एक दफा मोटिवेटेड हो जाना फिर मैं मोटिवेटेड ही रहूंगा। नहीं, नेगेटिव जज्बात आएंगे, आपका दिल करेगा मैं ना उठूं अपने बेड से, आपका दिल करेगा कि मैं जाके दोस्तों के साथ गपशप लगाऊं, ये काम ना करूं, आपका दिल आएगा मैं ड्रामा देखूं, स्कैंडल्स वाली मूवीज देखूं, ये सारा कुछ देखूं।
لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, بے شک آپ کے نیگیٹو ایموشنز آپ نے کام کرتے رہنا, لگے رہو جیسے ویسے جس طرح کے بھی جذبات ہیں, موٹیویٹڈ ہو یا نہیں ہو کام کرتے رہو. یہ اگر کر لو, یہ فارمولا سمپل, تو آپ کا مقصد لازمی پورا ہوگا چاہے جو بھی ہے. دیٹس گریٹ. ٹھیک ہے, گریٹ, یہ بہت اچھی بات ہے. نیکسٹ آپ کے لیے ایک اور بات آئیے پلیز. اچھا, یہ بڑا زبردست, یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے آلسو میٹر ان پاکستان سوسائٹی. یہ بہت بڑا مسئلہ. 3 قسم کے ڈفرنٹ ڈر ہیں جو لوگوں کو کامیاب ہونے سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو سب سے بڑا ہے کہ وہ موت کا ڈر. موت کا ڈر ہوتا ہے, ایگو کا ڈر ہوتا ہے کہ یار میں کہیں مر نہ جاؤں, یا میں کہیں کچھ نہ ہو نہ جائے مجھے. تو وہ بڑا فضول سا ڈر ہے. اگر آپ اس کو کیا کہتے ہیں, اگر آپ انٹیلیجنس کے لحاظ سے سوچیں کہ موت تو ایک دن آنی ہے, میں کچھ بھی کر لوں اس نے آنا ہی آنا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ آج آنی ہے یا 50 سال بعد آنی. پھر اس کی فکر کرنا, اس کے غم میں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو کیا اب جب یہ سوچ آتی ہے کہ آنی ہے, اس کو ایکسپٹ کر لیں آپ, تو پھر آزاد ہو جاتے ہو. یار ایک دن آنی ہے, مجھے نہیں پتا, میرے 10 سال کی زندگی ہے. سوری.